उसने भेजा। शिव कथा कर रही है, महेंद्रपुरम के राजा ने शिव भक्ति करी, उनकी पत्नी ने भक्ति करी, कभी नहीं मांगा। अब बेटा जन्म लेने वाला है, महेंद्रपुरम के राजा की रानी गर्भ से है, गर्भित है। और रानी जब गर्भ से थी तो उनकी जो दासी थी वो दासी शिव की विरोधी थी। बहुत ध्यान से सुनना कि आपका मन करता है कि मंदिर जाऊं, आपका मन करता है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊं, आपका मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनूं, आपका मन करता है शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारूं, या कभी मौका मिल जाए तो एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, ये आपका मन कर रहा है। कोई कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, परिवार में कोई कोई ऐसा रहता है जो जिसको शंकर की निंदा करना अच्छा लगता है, शिव महापुराण की निंदा करना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा रहता है, उसको निंदा प्रिय लगती है, उसको निंदा अच्छी लगती है। कितना बड़ा दोष है शिव महापुराण की निंदा, शंकर की निंदा, शंकर की निंदा करना या शंकर की निंदा सुनना। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुनी थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान नारायण का, क्योंकि घोड़े का मुंह लगाया गया था, उन्हें निंदा सुनी थी। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा कर दी थी। रुद्राक्ष की माला जो भोलेनाथ जी ने पिनाकर भेजी थी उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था, शिव जी ने जो पिनाई। कितना बड़ा दोष है। आप किसी मंदिर में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर गए, पंडित जी से कहा पंडित जी इसकी पूजन कर दो, पंडित जी ने पूजन करी, भगवान की चढ़ी हुई माला लाकर उस गाड़ी पर चढ़ा दी, गाड़ी दौड़ने लगी, पत्तियां गिरने लगी, जमीन पर वो पत्तियां गिर रही हैं, भगवान के चढ़े हुई माला की फूल पत्ती जमीन पर गिर रही है। उसका दोष पंडित को जितना लगेगा उससे ज्यादा दोष तुमको भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला उसने गाड़ी पर चढ़ा दी और वो गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर जा रही है और उसकी पूरी माला पत्तियां पांव में आ रही है। दोष लगता है। इंद्र का तो राज्य चले गया था, केवल भगवान की चढ़ी हुई बाबा भगवान नारायण ने दुर्वासा बाबा को माला दे दी, वो माला उन्होंने उठाकर इंद्र को दे दी, इंद्र ने वो माला उठाकर एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी। भगवान की पहनी हुई माला जब जमीन पर पटकी तो इंद्र को श्राप लग गया कि तू, तेरी राज सत्ता पूरी विहीन हो जाएगा, तेरी पूरी सत्ता चली जाएगी, पूरा वैभव चले जाएगा। तेरा पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा। हमारी ये व्यासपीठ की हमारी एक नियम है, हमारा व्यासपीठ का एक नियम, बेलपत्री हम उसी को देते हैं जिसके हृदय में जरूरत है। जिसको जरूरत नहीं, हम उसको बेलपत्र भी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं। उसको क्या करेंगे देकर? ले गए, पटक दी, फेंक दी, कहीं काम की ना रही। एक बार कभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ना, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखना। गीता प्रेस की गोरखपुर शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की पोथी पर शिव महापुराण जहाँ हो रही हो, वहाँ जो बेलपत्र पोथी पर समर्पित होती है, वो बेलपत्र नहीं रहती, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हो जाती है। उसका अध्ययन अगर आप लोग करें, हमारे भीतर का अहम हमें बाहर छोड़ना। ये जितने भी असुर होते हैं ना, राक्षस, ये केवल अहम में रहते हैं। एक बहुत अच्छा चरित्र आता है स्कंद पुराण के अंदर। महेंद्रपुरम के एक राजा थे।
बड़े आनंद के साथ वो निवास किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी भगवान शिव की भगत थी और महेंद्रपुरम के राजा भी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों पति भी और पत्नी भी शिव के भक्त थे। इन्होंने एक बार भी भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगना ही है आपको। लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे मन में ये आ गया कि शिव के मंदिर जाएंगे, उसी क्षण से दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। जाने की तो बात दूसरी। लोग कहते हैं हम शिव के मंदिर जाएंगे तब दुख कटेगा, हम शिव पुराण में जाएंगे तब दुख कटेगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं शिव पुराण में जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे भगवान का भजन करना है, समझ लो तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर दुख नहीं कटता तो तुम्हारे मन में यह अच्छा विचार आता ही नहीं। अच्छा विचार तब आता है जब तुम्हारा दुख कटना का समय आता है। एक निंदा करने वाली ने निंदा करना प्रारंभ करा। महेंद्रपुरम के राजा रानी शिव भक्त थे और एक उनकी सेविका ने निंदा करना प्रारंभ करा। सेविका निंदा कर रही, गर्भ में बच्चा होना, गर्भ में संतान होना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि गलत संगति से दूर रहना। लोग गलत संगति किसको समझते हैं कि साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। गलत संगति इसको भी कहते हैं कि आप निंदा ना सुने, आप चुगली ना करें आप, क्योंकि बच्चे में वो असर आ जाएगा, बच्चे में वो असर आ जाता है। एक ये तो लगे हैं तैयारी में, बच्चे जो सीख रहे हैं वो हमको दे रहे हैं, जो सीखे वो। आप निंदा सुनेंगे, बच्चे अंदर निंदा को ग्रहण करेंगे। आप उत्तरा का चरित्र है, अभिमन्यु का चरित्र है। अभिमन्यु ने जो श्रवण करा था वो सामने प्रकट किया, बस चक्रव्यूह से निकलना नहीं आया, नींद लग गई थी, नींद लग गई थी, निकलना नहीं आया। गर्भ में जो बच्चा था, माँ परमात्मा का भक्त थी, पिता परमात्मा के भक्त थे, पर घर में जो बच्चे ने जन्म लिया वो परमात्मा का भक्त नहीं निकला। उसके अंदर निंदा इतनी भरा गई थी कि शिव का द्रोही हो गया। निंदा भरा गई, वो शिव का द्रोही, असुर हो गया। ऐसा नहीं आएगा निंदा का, क्योंकि वो सोचता है, समझता है, ध्यान करता है। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुन पार्वती, शरीर का विकास करना मेरा काम है। पार्वती, शिव महापुराण के उमाखंड में देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा काम है, बुद्धि का विकास करना मनुष्य का काम है। अपनी बुद्धि को कहां तक लेकर जाना है। शरीर का विकास मैं करूंगा, पर बुद्धि का विकास इंसान खुद करेगा, मनुष्य खुद करेगा। अपनी बुद्धि का विकास आपको करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गलत है कौन सही है, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास तुम्हें करना पड़ेगा। जरा सा सुंदरता देखकर, जरा सा प्रेम देखकर ये नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छा व्यक्ति, ना 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 ना, पहले परखो, जानो, उसके बाद विचार करो।
और जब तक तुम परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक जीवन का सुख पाने वाले नहीं हो महाराज। जीवन का सुख नहीं पा सकते। महेंद्रपुरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम भानुकोपन हुआ। वो भानुकोपन इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती का आराधना माता पिता ने करी थी। तीव्रता बहुत थी पर बुद्धि में निंदा भरी हुई थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति का था बड़ा तीव्र। सो रहा था, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी, उसको क्रोध आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ में, इसलिए उस बच्चे का नाम भानुकोपन पड़ा। भानु सूर्य को पकड़ लिया था। अब सूर्य को पकड़ लिया, देवताओं सब घबरा गए। भास्कर देव कहाँ चले गए, सूर्यदेव कहाँ गए, सब विनय करे। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानुकोपन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में सो रहा है, छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा है, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा है। देवता आए छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना। तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छूटे ना। तब भगवान शंकर ने भानुकोपन के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छुड़वाइए, इनको वर प्रदान करते हैं। पलने में झूलते हुए भानुकोपन को वर दिया। इंद्रदेव ने वर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, सब ने वर दिया। तो भानुकोपन को जो वर प्राप्त हुए, उस वर से भानुकोपन और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले गए और इसने अपनी सत्ता का स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन, अभी तक प्रजा में शिव भक्ति थी, अब वो शिव भक्ति समाप्त। अब केवल अहम, अहंकार, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, केवल ये, केवल ये। रोज सुबह शाम दीप लग रहा है तुम्हारे घर में, रोज सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है तुम्हारे घर में, रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है तुम्हारे घर में, रोज प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है। चाहे नाम निकले, चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, चाहे जो नाम निकले, राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम निकले, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो रहा है। अगर तुम्हारे घर में रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था, धीरे 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 ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं आ रही, लक्ष्मी ठीक नहीं। एक विचार करिएगा, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास में बहुत अच्छी कमाई होती थी, अच्छी कमाई होती थी। तो उसने सोचा मैं करूं क्या, इतना सारा धन आता है, मैं क्या करूं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना धन इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे, सोने की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। पत्नी बड़ी समझदार थी, ना जाने लोगों को क्या हो जाता है जो पत्नी को समझदार नहीं समझते। स्त्री, नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने घर को कभी डूबता हुआ नहीं देख सकती। वो बल उसमें है। भगवान शिव की कथा कर रही है। भानुकोपन को सारे वर मिल गए, उपद्रव मचाया, किसी से भय तो खाता ही नहीं था। देवताओं ने स्तुति करी भानुकोपन को मारने के लिए भगवान शिव से। शंकर भगवान बोले कि ये मेरे शिष्य हैं। महेंद्रपुरम के राजा और रानी
और उनका बेटा है। निंदा सुनने के कारण ऐसी औलाद पैदा हो गई, ऐसी संतान हो गई। इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता, तो फिर कौन मारेगा? शिव जी ने कहा षडानंद कार्तिकेय जी से अगर प्रार्थना करी जाए और षडानंद कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना यदि शिव आराधना में लीन हो जाए, जिस समय पर देवसेना शंकर भगवान की आराधना कर रही है, जिस समय देवसेना शिव की आराधना कर रही हो, उस समय पर कार्तिकेय जाकर यदि इस भानुकोपन को मारेंगे तो ये प्राण छोड़ेगा, निश्चित है। बहुत सुंदर बात यहां पर कही गई। जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे होते हैं, पूजन कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जैसे देवसेना शिव जी की आराधना में लगी रही और उसके पति ने जाकर भानुकोपन का संहार करा। शिव पुराण कहती है जब हम शंकर की आराधना करते हैं उस समय पर हम जो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमारे जितने पाप हैं, जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, जितने तकलीफें हैं, इनको भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय आकर समाप्त कर ही देते हैं। यह शिव तत्व है। इनसे अगर हृदय जोड़ लिया है, शिव हमारे करीब में आया है, हम शिव के करीब में आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सुख हमें मिलने वाला है। मंथन हुआ, अमृत बाद में निकला है, अमृत बाद में प्राप्त हुआ है। मंथन में सबसे पहले 5 गौमाता निकली, उसके बाद विष निकला। अमृत तो बाद में, बहुत आखिरी में। बहुत बाद में मिला है अमृत, बहुत बाद। पहले विष निकला है। अगर थोड़ा सा कष्ट मिले ना, टेंशन मत लेना। हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भी परेशानी। हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद भी तकलीफ। टेंशन नहीं लेना। रेस का घोड़ा ग्राउंड में जब दौड़ता है, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसको तो पिन चुभाई जाती है, कोड़े लगाए जाते हैं। घोड़ा जब कोड़े पड़ते हैं, पिन चुभती है, छड़ी पड़ती है, घोड़े को कष्ट होता है। उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। वो दौड़ता है, इतना दौड़ता है, कष्ट हो रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते कब आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। मेहनत करो, उसके बाद जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति हुआ। अमृत इतनी जल्दी नहीं मिलता। अमृत तो बहुत विष निकलने के बाद प्राप्त हुआ है। तो शिव जी विष पिए हैं और देवताओं को अमृत दिया है। समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। और जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण चंचुला देवी को कराया तो प्रथम सोमनाथ जी का स्मरण कराया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। एक बात अपने चित्त में रखना, समापन के दिन की कथा में ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा होती है, उसके बाद में हम जब बाबा का स्मरण करते हैं और दिल से बाबा से कह कर जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, बस वो यही देकर जाते हैं। हमारी जिंदगी की खुशियां हमारे झोली में भरकर चले जाते हैं। वो शिव ओघड़ी है, शंभु। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से मुक्त करा है भगवान ने। काया के रोग से उनका नाम सोमनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया।
अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन महाराज। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं और भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव उनको मनाने के लिए जाते हैं। स्वयं भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकटे। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप करी, साधना करी और तप साधना कर कर भगवान शिव को पाया, ओमकारेश्वर कहलाया, ओमकारेश्वर। फिर वर्णन आता है केदारनाथ नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को पाया है। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने करा तो उनका नाम भीमाशंकर कहलाया है। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं, इसे त्र्यंबकेश्वर बने हैं, बाबा त्र्यंबकेश्वर बनकर प्रकट हुए। सीढ़ी है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ रावण के लिए भगवान जा रहे थे परंतु वहीं मध्य में विराजमान होकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बने। राम जी ने स्थापना करी, रामेश्वरम बने। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा का बेटा जीवित करा, कृष्णेश्वर बने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शिवजी ने अपनी बेलपत्र उतार कर पोथी को समर्पित करी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचकर कथा में पहुंचकर जो मांगेगा, आप टीवी के सामने सुने चाहे मोबाइल पर सुने, जो दिल से आपने मांगा वो बाबा देता। दिल से मांगा वो दिया। और हमारा विश्वास कहता है 2024 की इस जनवरी में आपने बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा सुनी है, उससे जो प्रार्थना करी है, जो दान करा है, जो पुण्य करा है, जो लंगर चखाया लोगों को, उसका पुण्य तुम्हें 7 मार्च वाली शिव महापुराण तक मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या क्या दिया और कितना कितना दिया। सहज नहीं है शिव। कई लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा हमको वर दीजिए, हम भी शिव पुराण कथा कराएं। खूब कराओ, खूब बाबा कृपा करे और खूब कराते रहो। इसीलिए सीहोर कुबरेश्वर धाम की जो शिव महापुराण की कथा होती है वो किसी एक की नहीं होती। सीहोर में जो कुबरेश्वर धाम की शिव महापुराण की कथा जो साल में एक बार होती है, रुद्राक्ष उत्सव के समय पर, शिवरात्रि के समय पर, उसमें लगभग 10-15 यजमान